हेलो एवरीवन, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने टेंस के बारे में, टेंस की डेफिनेशन जो है पढ़ी। टेंस के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम देखते हैं हमारा सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, और उसका पहला ही पार्ट है, सब पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वीडियो को आप ध्यान से देखें, समझें, और इसी प्रकार आगे भी हम जो है टेंस से संबंधित वीडियो हमारी जारी रहेगी। तो आओ सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में डिस्कस करते हैं। हिंदी में इसकी सामान्य सी पहचान क्या है। हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है आता है, तो ये सामान्य सी पहचान है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा टेंस है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, वे स्कूल जाते हैं। इन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, आता है, तो यह पहचान हो गई कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ये सामान्य सी पहचान हमें याद रखनी है। और इनमें क्या होता है कि इनमें जो है हेल्पिंग वर्ब, एचवी यहाँ दिया गया, हेल्पिंग वर्ब डज और डू। इनमें हेल्पिंग वर्ब हम डज और डू का प्रयोग करते हैं। अब डज किसके साथ करेंगे, डू किसके साथ करेंगे, और कब इनका प्रयोग करेंगे, ये भी हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम डज का प्रयोग सब्जेक्ट हमारा जब हो ही, शी, इट, वह कोई एक वचन संज्ञा के साथ हम जो है डज का प्रयोग जो है करेंगे। और डू का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब हमारी डू है, इसका प्रयोग हम आई, वी, यू, दे व बहुवचन संज्ञा के साथ जो हम इनका प्रयोग जो है करेंगे। अब हमने जान लिया कि डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे और डू का प्रयोग जो है हम किसके साथ करेंगे। ये बातें हमें जो दोनों बात याद रखनी है अच्छे ढंग से। अब हमें यह जानना है कि डू और डज का प्रयोग इनके साथ तो करते हैं, लेकिन हम जो है कब करते हैं, यह बात भी हमें जो है अब जान लेनी जरूरी है। तो देखते हैं, नोट करिए आप, डू और डज का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में ही इसका हम जो है प्रयोग करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है नहीं वाले वाक्य, यानी नकारात्मक की सेंस में जो वाक्य होता है वो नेगेटिव जो है सेंटेंस होता है। उसमें हम जो है डज का प्रयोग और डू का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम करेंगे। इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें हम जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो बात हमें ये यहाँ पर यह याद रखनी है कि हम डू और डज का प्रयोग जो है ही, सी, इट और आई, वी, यू, दे के साथ डू और ही, सी, इट या एक वचन के साथ डज का प्रयोग करेंगे। और कब करेंगे? जब हमारा वाक्य नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। जैसे राम स्कूल नहीं जाता, ये नहीं की सेंस में है, नेगेटिव सेंस है। तो यहां राम जो है एक वचन है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जो है जाता है, इस सेंस में भी क्या वाला है, तो भी हम जो है डज का प्रयोग करेंगे। और यही सेंस अगर बहुवचन में हो तो हम जो है डू का प्रयोग जो है करेंगे। तो ये बात हमें जो है यहाँ पर जो है याद अच्छे ढंग से जो है कर लेनी है। आगे देखते हैं, और अब आगे देखें कि मेन वर्ब हमारी
क्या होती है? एमवी यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस एस या ईएस जो है ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा के साथ हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम एस या ईएस जो है वाक्य में जब प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, आई, वी, यू, दे, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो उस समय हम जो मेन वर्ब जो है कि फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। अगर ही, सी, इट या एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जो है एस या एस जोड़ करके प्रयोग करेंगे। ये बात भी हमें जो है अच्छे ढंग से यहाँ याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य की संरचना हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य की संरचना। प्रिय बच्चों, यहां हमें एक बात इससे पहले और जान लेनी है कि वाक्य के प्रकार, जैसे साधारण वाक्य होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं साधारण वाक्य, जैसे वह स्कूल जाता है, ये साधारण वाक्य है। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नहीं वाला, वह स्कूल नहीं जाता है। एक होता है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, क्या वह स्कूल जाता है। और एक हमारा होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों साथ में मिले होते हैं, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो वाक्य की ये जो है 4 प्रकार है, ये हमें भी यहां नोट कर लेना चाहिए। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर अब हम आगे देखते हैं वाक्य संरचना के अंदर कि वाक्य संरचना के अंदर सबसे पहले हम यहां देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले जैसे यहां सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे और बाद में ऑब्जेक्ट हम जो है यहां पर लगा देंगे। जैसे वह स्कूल जाता है, इसमें वह यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ही। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ, तो उसके साथ एस या इस लगा देंगे, ही गोज, कहां जाता है, टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ही गोज टू स्कूल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन में है, तो हम जो है देखते किस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। वे स्कूल जाते हैं, वे यानी वो प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट वो है, यहां प्लूरल के अंदर आता है। तो हमें यहां ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट हमारा हुआ दे, और जाना यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, दे गो, और ऑब्जेक्ट में टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारी सिंगुलर और प्लूरल जो है सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए उनमें किस प्रकार से हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और किसके साथ एस या इस लगता है और किसके साथ नहीं लगता। तो ये बात हमें साधारण वाक्य में याद रखनी है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन में हो, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे और बाद में प्लस ऑब्जेक्ट हम कर देंगे। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, जब हमारा सेंटेंस जो नेगेटिव सेंस के अंदर हो, नेगेटिव सेंस हमारी हो और सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर हो, तो किस प्रकार से हमारी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी, वाक्य संरचना होगी, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा या सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी है, उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव सेंस में है हमारा वाक्य है तो नोट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हम यहां पर लगाते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, वह सिंगुलर है तो ही डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये रहेगा। अब इसी वाक्य को हम प्लूरल सब्जेक्ट में देखें, वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो यहां देखेंगे सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा, दे
डू नॉट गो हमारी फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल। बच्चों ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था कि डज किसके साथ आएगा और डू किसके साथ आएगा। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब वाक्य हमारा नेगेटिव सेंस में हो और इंटेरोगेटिव सेंस में हो तो हम डज का प्रयोग उन्हीं सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सिंगुलर हो ही सी इट या हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और डू का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन में हो और वाक्य हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो, तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये बात हमें यहाँ पर भी नोट कर लेनी है। अब आगे हम देखते हैं हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर भी हम जो है डू डज का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है वो सबसे पहले आएगी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हमारी वर्ब की फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क जो हम ये अवश्य जो है अपने सेंटेंस के अंदर हम दिखाएंगे। तो डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। डू का प्रयोग बहुवचन के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था, आई वी या कोई दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट या सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम डू डज का प्रयोग करेंगे और आफ्टर देन हम जो है सब्जेक्ट दिखाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल जो है यहां पर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जब हमारा वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक भी हो और साथ में नेगेटिव भी हो, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य हो एक ही वाक्य के अंदर, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, इस सेंस में देखिए, इस सेंस में डू डज सबसे पहले ही आएगा। डू का प्रयोग बहुवचन के साथ हमने ऊपर डिस्कस किया था, डज का प्रयोग एकवचन सिंगुलर के साथ, ये और ये सबसे पहले डू डज आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज, ही सी या कोई नाम है तो यहां आ जाएगा, और नोट उसके बाद नोट का इस्तेमाल करेंगे हम, उसके बाद नोट करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम जो है करेंगे। जैसे देखिए, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें क्या वह, तो इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, यहां सब्जेक्ट की जगह ही आ जाएगा, डज ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे डज ही नॉट गो टू स्कूल, यहां हम जो है ऐसे जो है दिखा देंगे। क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसमें हम डू लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो प्लूरल है, डज नहीं सॉरी डू दे नॉट गो टू स्कूल। ये बात हमें जो है यहां ध्यान रखनी है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जो है नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। सबसे पहले डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। एक बात आपको यहां नोट कर लेनी है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो है कंपोनेंट भी हो सकता है, एडवर्ब कंपोनेंट भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अब हमें यहां आगे एक बात नोट कर लेनी है, हमें देखना है कि इनका जो है प्रयोग हम कहां कहां पर करें। यूजेस, यूजेस यानी प्रयोग। अब इसके प्रयोग के बारे में हम जो है जानेंगे कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहां कहां होता है। सार्वभौमिक सत्य है, जो यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ है, जो सच्चाई है ब्रह्मांड के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस संसार के अंदर जो सर्वमान्य सत्य है, उस समय हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एक वाक्य के द्वारा यहां हम समझाते हैं कि हमारा वाक्य दिया गया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय होता है। तो उस समय भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइज उदय होना, राइजिस एस लगा है और इन द ईस्ट, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य दिया गया है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है 100 डिग्री तापमान पर जो है उबलने लगता है।
वाटर यहाँ सब्जेक्ट लिया गया है, बॉयल उबलना, बॉयल्स एस लगा दिया गया है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इन दो सेंटेंसेस के माध्यम से हमें समझ में आ गया हो गया कि यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ जहां भी हो उस समय हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जो है करते हैं। और नेक्स्ट हम कब करते हैं इसका प्रयोग जो है, आदतें दिखानी हो, हैबिट्स या नित्यवाही डेली रूटीन का कोई कार्य दिखाना हो, उस समय भी हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आई गो फॉर वॉक डेली, डेली हर रोज का काम है ये करना, तो इस समय भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई यानी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि आई वी दे के साथ या प्लूरल के साथ गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगता, तो यहाँ आई गो हो गया है, सिर्फ गो लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है, तो इनमें भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, शी रीचेस द ऑफिस इन टाइम, ये उनकी डेली आदत है कि वो हमेशा ऑफिस जो है समय पर पहुंच जाती है। सी रिचेस, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है एस या एस लगाया गया है, तो यहाँ पर भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो है सामान्यतः टाइम एक्सप्रेशंस के साथ जो है करते हैं, जैसे ऑलवेज, डेली, जनरली, एवरी टाइम, मंथ, डे, एवरी टाइम, एवरी मंथ, तो समटाइम्स, सेल्डम्स, ऑफन, हार्डली, इन सब के साथ भी जो प्राय हम जो है हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग जो है करते हैं। तो ये बात भी आपको जो है यहाँ ध्यान में रखनी है। उदाहरण के रूप में बताया गया, आई प्ले फुटबॉल डेली, मैं हर रोज फुटबॉल खेलता हूँ। डेली के साथ जो है डेली आ गया, जहाँ ऑफन आ गया, रिया ऑफन गोज टू स्कूल, रिया प्राय स्कूल जाती है। सी हार्डली टेक्स टी, वो मुश्किल से ही चाय लेती है। तो इनके साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग जो है करते हैं। जो ऊपर जो कुछ कॉमन जो ये बातें बताई गई है, इनके साथ जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग जो है करते हैं। निकट भविष्य बताने के लिए भी जो है करते हैं। द चीफ मिनिस्टर्स लीव्स फॉर दिल्ली टुमारो, यहां वाक्य दिया गया है, द चीफ मिनिस्टर्स लीव्स फॉर दिल्ली टुमारो। द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाक स्टार्ट नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट वीक, टुमारो, यहां पर भी इस सेंस में भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। आंखों देखा हाल, लाइव कमेंट्री दर्शाने के लिए भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से यहां बताया गया है कि धोनी कैंस फॉरवर्ड्स एंड हिट द बॉल्स, रैना कैचेस द बॉल एंड थ्रो इट टू द स्टैम्प्स। तो आंखों देखे हाल में भी हम जो है इसका प्रयोग भी करते हैं। आगे देखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, अरुण प्लेज क्रिकेट, अरुण क्रिकेट खेलता है, साधारण वाक्य है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। आई रीड ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। एफर्मेटिव साधारण वाक्य है, तो इसमें भी जो है प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंस हो, उसमें हमने ऊपर डिस्कस कर भी लिया था कि नेगेटिव सेंस में भी हम जो है इस सेंटेंस, इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अरुण डज नॉट प्ले क्रिकेट, अरुण क्रिकेट जो है नहीं खेलता। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वो संगीत नहीं गाती। आई डोंट रीड बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता। ये नेगेटिव सेंस के अंदर वाक्य बनाए गए वही वाक्य। अब इन्हीं वाक्यों को जब हम जो है इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में बनाएंगे, तो किस प्रकार से, जैसे देखिए कि डज अरुण प्ले क्रिकेट, क्या अरुण क्रिकेट खेलता है, डज इसमें प्रयोग किया गया है। डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत नहीं गाती है। डू आई रीड बुक्स, क्या मैं पुस्तकें पढ़ता हूं। ये सारे के सारे जो है इंटेरोगेटिव की सेंस में वही वाक्य, ऊपर वाले जो वाक्य जो है वो बनाए गए हैं। अब इन्हीं वाक्यों को हम नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, तो देखते हैं।
देखिए, डज अरुण नॉट प्ले क्रिकेट। यहां डज प्रश्नवाचक भी है और इंटेरोगेटिव भी है। डज प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डज अरुण नॉट प्ले क्रिकेट, क्या अरुण क्रिकेट नहीं खेलता है। डज सी नॉट सिंग्स ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत नहीं गाती है। डू आई नॉट रीड बुक्स, क्या मैं पुस्तक जो है नहीं पढ़ता हूं। तो इसमें ये जो है बताया गया है। अब नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पर जो है हमें यहां करते हैं, हम नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पर जो है करते हैं, ये बात भी हमें जो है ध्यान रखनी है। इस प्रकार से बच्चों हमने ये आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके प्रयोग और वाक्य संरचना के बारे में पढ़ा। इसको आप बार बार देखें, समझें और इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी लिखें। वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।